हम भी आपके सामने रुझानों में 19 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे चल रही है। मुंबई में महाअघाड़ी 13 पर आगे और अन्य 3 पर आगे। नागपुर देखिए, नागपुर में बीजेपी 12 पर आगे चल रही है। मुंबई में बीजेपी 16 पर आगे चल रही है। एमएनएस 11 पर आगे चल रही है और एनसीपी शरद पवार 7 पर आगे चल रही है। पुणे में देखिए बीजेपी 2 पर आगे चल रही है और 23-13 हो गया। देखिए मुंबई में महायुति 23 पर आगे चल रही है और महाअघाड़ी 13 पर आगे चल रही है। महायुति यानी बीजेपी प्लस यानी फडणवीस और शिवसेना शिंदे सेना 23 पर आगे है। और नागपुर में देखिए जरा 3 पर कांग्रेस आगे, बीजेपी 12 पर आगे। ये जो नंबर बढ़ रहे हैं 24 पर महायुति आगे बता रहा है क्या देवेंद्र फडणवीस नायक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। क्या देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। महायुति 23 पर आगे बड़ी लीड दे रहा है। पुणे के नंबर देखिए 32 जो रुझान नजर आ रहे हैं, 32 के 32 बीजेपी है। ठाणे में 7 के 7 शिवसेना है। ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ है तो वहां पर 7 सीटें देखिए, 7 वार्ड्स में शिवसेना आगे है, एकनाथ शिंदे आगे चल रहा है। नागपुर 15 रुझान स्क्रीन पर है, बीजेपी 12 है, कांग्रेस 3 है। ये हम आपको सबसे जो सटीक इस वक्त रुझान दिखा रहे हैं क्योंकि जो सारी इंफॉर्मेशन हमारे सहयोगी दे रहे हैं, जो ग्राउंड से मिल रही है, हम इसे पूरी तरह से आपके लिए वेरीफाई करके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे कि ये जो सबसे भरोसेमंद जो रुझान है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। महायुति 23 है और महाअघाड़ी 16 है इस वक्त। अगर सुचरिता 29 नगर पालिकाओं में देखेंगे तो ज्यादातर मैक्सिमम में बीजेपी आपको आगे नजर आएगी। नागपुर में 12 बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है। नागपुर के अलावा चंद्रपुर देखिए अभी आया नहीं है, सब 0 है। मुंबई में 17 पर बीजेपी आगे है, एमएनएस 13 पर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एमएनएस 13 पर आगे चल रही है। ये इस वक्त मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग खबर बन रही है कि शिवसेना यूबीटी से ज्यादा रुझान में आगे एमएनएस नजर आ रही है। तो कौन किसके लिए संजीवनी बन रहा है, जरा इस पर भी विचार होगा, इस पर भी विमर्श होगा। महायुति 24 है, महाअघाड़ी 17 है। ठाणे में शिवसेना शिंदे सेना 7 पर आगे चल रही, जो उनका गढ़ कहा जाता है। नांदेड़ में बीजेपी 5 और शिवसेना 2 पर आगे चल रही है। साथ ही साथ आप देखिए कि मुंबई की तस्वीर आपके सामने आ रही। 14 राज ठाकरे 14 सीटों पर आगे चल रहे हैं, बीजेपी 17 पर आगे चल रही है। जो बात सुचारिता कह रही है कि जो उद्धव सेना है वो पीछे चल रही है और राज ठाकरे आगे चल रहे हैं। ये राज ठाकरे के लिए बहुत अच्छी खबर सुबह सुबह आई है। दूसरी तरफ अहिल्यानगर में देखिए बीजेपी 3 पर आगे चल रही है। ठाणे जो कि शिंदे सेना का गढ़ है वहां वो अभी जमे हुए 7 पर। नागपुर की तस्वीर, जालना में देखिए अभी गिनती शुरू नहीं हुई है, 0-0 है। मुंबई में 46 सीटों के रुझान आ गए हैं, 20 पर बीजेपी प्लस आगे है। महायुति लगभग 26 पर आगे और महाअघाड़ी 20 पर आगे। 17 पर एमएनएस आगे। मुझे लगता है बीएमसी के चुनाव में अभी जो रुझान हमारी स्क्रीन पर है उसमें सबसे बड़ी खबर देखिए क्या बनकर आ रही है। शिवसेना यूबीटी से काफी आगे एमएनएस के रुझान नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त बीएमसी चुनाव से जो रुझान आ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी खबर आप मानकर चलिए। नागपुर 15 है, बीजेपी 12 सीटों पर इस वक्त 12 वार्ड्स पर आगे नजर आ रही है। आपको बता रहे हैं मुंबई में 50 सीटों के रुझान इस वक्त स्क्रीन पर है, बीजेपी 18 पर आगे, 17 पर एमएनएस है। यानी बीजेपी के साथ अगर नेक टू नेक फाइट कोई कर रहा है तो वो एमएनएस कर रही है, ना कि शिवसेना यूबीटी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जरा अपने दर्शकों को बताएं। महायुति 26, महाअघाड़ी 22। तो ये इस वक्त के रुझान है। 29 नगर निकाय आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। आप स्क्रीन में टैली देखते रहिए। बीएमसी के साथ साथ बाकी नगर निकाय के भी जो रुझान आ रहे हैं वो स्क्रीन पर है। नागपुर में 15 में से 12 बीजेपी के पास है। इंटरेस्टिंग पुणे भी है जहां पर अभी तक सारा के सारे जो वार्ड्स के रुझान है वो बीजेपी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। मुंबई में देखिए 19 पर एमएनएस आगे है, बहुत इंटरेस्टिंग। पुणे देख लीजिए 32 पर बीजेपी आगे है, 14 पर एनसीपी आगे नजर आ रही है और ठाणे में 13 में से बीजेपी 6 है और शिवसेना 7 है। यानी ठाणे में शिवसेना एकनाथ शिंदे के गढ़ में भी बीजेपी अब नेक टू नेक फाइट दे रही है, वहां पर भी 7 और 6 नजर आ रहा है। ये भी देख लीजिए जरा, ये ठाणे की मैं तस्वीर दिखा रही हूं। और 55 सीटों के रुझान आ गए हैं। आपको बता दें मुंबई में बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई है। मुंबई में बीजेपी प्लस 28 सीटों पर और उद्धव प्लस 23 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल आया, मैं कहूंगा क्या एग्जिट पोल जिस तरह से नजर आ रहा था, लग रहा था कि अप्रत्याशित जीत की तरफ बढ़ रहे हैं महायुति, वैसा क्या अभी रिजल्ट में जो रुझान आ रहे हैं, अभी शुरुआती रुझान वो वैसा नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी प्लस 30 सीटों पर आगे है और उद्धव प्लस 24 सीटों पर आगे है, 4 पर अन्य है।
4 अगर ये कांग्रेस है और ये महाअघाड़ी में जोड़ दे तो 28 हो जाता है, 30 28 31 पर बीजेपी प्लस आगे हो गई है और उद्धव 24 पर 28 सीटों पर, महायुति 31 सीटों पर आगे है। ऊपर जो आप ग्रिड देख रहे हैं उसमें आप देखिए बीजेपी प्लस 31 पर आगे है और महाअघाड़ी 24 पर आगे। ठाणे में बीजेपी 6 पर आगे हो गई है और नागपुर में 12 पर बीजेपी आगे है, 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है। अहिल्यानगर में 3 पर बीजेपी आगे है। साथ ही साथ मुंबई की तस्वीर आपके सामने, 22 एमएनएस, 22 बीजेपी 22 एमएनएस। ये बड़े चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं कि राज ठाकरे 22 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पुणे में 32 पर बीजेपी आगे चल रही है, 14 पर एनसीपी आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, अच्छी खबर है, लेकिन इंटरेस्टिंग बीएमसी चुनाव को बना रही है। बीएमसी चुनाव में जो इस वक्त की तस्वीर आ रही है सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खबर बीएमसी चुनाव से यही है कि कांटे की टक्कर इस वक्त शुरुआती रुझान में बीजेपी को दे रही है एमएनएस। 22 पर बीजेपी आगे है, एमएनएस भी 22 पर आगे। एमएनएस वर्सेस बीजेपी इस वक्त शुरुआती रुझान में नजर आ रहा है। शिवसेना यूबीटी काफी पीछे है। पुणे के रुझान देख लीजिए, 32 पर बीजेपी आगे। अब पुणे में बीजेपी आगे 32 पर चल रही है, ठाणे में 6 पर बीजेपी, 7 पर शिवसेना है। यहां पर भी वो अलायंस में लड़ रहे हैं चुनाव। अब यह भी तस्वीर सामने आ रही है कि बीएमसी चुनाव के जो रुझान है, शुरुआती रुझान, वो क्या कहते हैं। मुंबई में देखिए एमएनएस 22 है और यूबीटी 4 है, 4 पर यूबीटी है, यानी उद्धव ठाकरे 4 पर, उद्धव ठाकरे जी। तो आपको बता दें कि जो हम मुंबई से आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनके जो आंकड़े हैं वो एक साथ आ रहे हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 22 से ज्यादा सीटों पर आगे, लगभग 25 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये आंकड़े सामने आ रहे हैं।